कुमार सिविल वेरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यह सब्जेक्ट दोस्तों हाइड्रोलिक तथा हाइड्रोलिक मशीन है। इसमें दोस्तों हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा है। लेसन नंबर 1 का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें हमने दोस्तों लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर हमारा तीसरा है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमने लेसन नंबर 1 में क्या क्या पढ़ चुके हैं और हमें अब क्या क्या पढ़ना है। तो जो हमने लेक्चर नंबर 1 में दोस्तों पढ़े थे, सबसे पहले मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इतना दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। फिर तीसरा हमारा टॉपिक था फ्लूइड क्या होता है। फिर फ्लूइड मैकेनिज्म क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिज्म क्या होता है, इसको पढ़ चुके थे। फिर पांचवा हमने पढ़ा था हाइड्रोमैकेनिज्म में हमारा 3 प्रकार का था, स्टैटिक, डायनामेटिक तथा शुद्ध गतिकी था। फिर हम दोस्तों छठा टॉपिक ये दोस्तों मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फ्लूइड तथा फ्लूइड मैकेनिक और हाइड्रोमैकेनिज्म, ये दोस्तों इतने टॉपिक हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, इसको दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड में जितने भी टॉपिक थे, वर्गीकरण था, उसको हमने बता दिया था। मगर दोस्तों इसको एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है कई तरीकों से पूछता है। तो देख लेते हैं कि किन किन तरीकों से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले इसको रिवीजन करते हैं आपको एक बार फिर से। क्या है तरलों का वर्गीकरण, तरलों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। ये दोस्तों हमारा कितने प्रकार का होता था, 3 आधार पे होता था। कितने आधार पे, 3 आधार पे। पहला होता था संपीड़ितता के आधार पे, संपीड़ितता के आधार पर पहला हमने पढ़ा था संपीड़ितता के आधार पे। दूसरा हमने पढ़ा था सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक के आधार पे, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आधार पे। फिर तीसरा हमने पढ़ा था न्यूटन के श्यानता के अनुसार, न्यूटन के श्यानता समीकरण के आधार पर इसका भी हमने संपीड़ितता के आधार पे हमारा भी 2 प्रकार के होता था। एक होता था द्रव, इसको कहें तो लिक्विड, और दूसरा होता था गैस तथा वाष्प। इंग्लिश में कहें तो गैस एंड वेपर। ये हमारा संपीड़ितता के आधार पर था। फिर सैद्धांतिक के आधार पे वास्तविक या फिर व्यवहारिक, वास्तविक या व्यवहारिक तरल, इसको दोस्तों कहते थे हम रियल फ्लूइड। और इसको दूसरा था आदर्श तरल। दूसरा क्या था,
आदर्श तरल, इसको कहते हैं आइडियल फ्लूइड। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? आइडियल फ्लूइड कहते थे, FLUID फ्लूइड। फिर इसका हमने न्यूटन के श्यानता के आधार पे इसको भी हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन से? पहला बांटा था न्यूटोनियन फ्लूइड, और दूसरा था नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये दोस्तों हमने आपको पढ़ा दिए थे लेक्चर नंबर 2 में, इसको हम रिवीजन करा रहे हैं दोस्तों। इसका हमने पूरा परिभाषा भी आपको समझा दिया था। अब दोस्तों क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि सीधा सीधा ना करके हमें इस तरह पूछ लेता है कि रियल फ्लूइड आइडियल फ्लूइड में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लूइड एंड आइडियल फ्लूइड में अंतर हमको बताना है। या फिर इस तरह दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है न्यूटोनियन तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में अंतर बताइए। तो अब हम इनको इस तरह लिखा देते हैं कि रियल फ्लूइड तथा आइडियल फ्लूइड में अंतर, और दूसरा लिखाएंगे न्यूटोनियन फ्लूइड तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में अंतर। हम जो हमारा किसके सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पे हमारा तरलों का वर्गीकरण था, हमारा वर्गीकरण था, पहला था रियल फ्लूइड, मतलब उसको कहें तो वास्तविक तरल या फिर व्यवहारिक तरल, और दूसरा था हमारा आदर्श तरल कहें या फिर इंग्लिश में कहें तो आइडियल फ्लूइड। अब इसके हम बीच अंतर देखते हैं, तो लिखते हैं इस साइड हमारा लिखेंगे रियल फ्लूइड। क्या दोस्तों? रियल फ्लूइड, इसको इस साइड लिखते हैं और इस साइड लिखते हैं दोस्तों हम रियल फ्लूइड, और इस साइड लिखते हैं आइडियल फ्लूइड। ये दोस्तों आ जाता है एग्जाम में सीधा सीधा कि रियल फ्लूइड या फिर आइडियल फ्लूइड में अंतर लिखना है। तो देखते हैं क्या होता है रियल फ्लूइड में। पहला होता है इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें श्यानता और पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है। ये हमारा सबसे पहला अंतर होता है किसमें? रियल फ्लूइड, हिंदी में कहें तो वास्तविक तरल या फिर व्यवहारिक तरल, और आइडियल फ्लूइड को कहते हैं आदर्श तरल। इसमें श्यानता मतलब दोस्तों विस्कोसिटी, इस श्यानता और पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, श्यानता और पृष्ठ तनाव का गुण नहीं पाया जाता है। ये हमारा पहला अंतर हुआ। क्या हुआ? इसमें श्यानता और पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है, आइडियल फ्लूइड में श्यानता और पृष्ठ तनाव का गुण नहीं पाया जाता है। फिर का है तरलों के कणों के विस्थापन में प्रतिरोध पाया जाता है। दूसरा है तरलों के कणों के विस्थापन में प्रतिरोध पाया जाता है। किसमें दोस्तों? ये हमारा रियल फ्लूइड, मतलब तरल के कण जब एक स्थान से दूसरे स्थापन होंगे तो उसमें प्रतिरोध पाया जाएगा, मतलब रुकावट होता है। मगर आइडियल फ्लूइड में क्या होता है? तरलों के कणों के विस्थापन
में प्रतिरोध नहीं पाया जाता, है। ये हमारा, इसको दबाया जाता है, इसको दबाया जा सकता है। किसको? रियल फ्लूइड को दबाया जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है। किसको? रियल फ्लूइड को। इसको नहीं दबाया जा सकता है, इसको नहीं दबाया जा सकता है। ये तीसरा अंतर है। पहला अंतर क्या है? सरफेस टेंशन और दोस्तों विस्कोसिटी पाया जाता है, जबकि आइडियल फ्लूइड में न सरफेस टेंशन पाया जाता है न विस्कोसिटी पाया जाता है। श्यानता इसमें और पृष्ठ तनाव क्या पाया जाता है, और इसमें श्यानता और पृष्ठ तनाव नहीं पाया जाता है। दूसरा है तल्लों के कणों के विस्थापन में प्रतिरोध पाया जाता है, जबकि इसमें आइडियल फ्लूइड में प्रतिरोध नहीं पाया जाता है। फिर क्या है? तीसरा है इसको दबाया जा सकता है मगर कंप्रेस्ड किया जा सकता है, और इसको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। फिर है चौथा है दोस्तों, हमारा है रियल फ्लूइड का क्या उदाहरण है? दूध है। क्या है? दूध है। और क्या है? दूध के बाद है मिट्टी के तेल, दूध, मिट्टी के तेल। और उदाहरण क्या है दोस्तों? और इसका उदाहरण बस इतना ही, ETC। और हमारा आइडियल फ्लूइड का उदाहरण क्या है? आइडियल फ्लूइड का उदाहरण है पानी और वायु, पानी और वायु। मगर दोस्तों शुद्ध पानी जब हमारा मिलेगा तब ऐसा गुण पाया जाए ना, मगर उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां मतलब मिलावट पाई जाती है। तो हमने दोस्तों रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में अंतर देख रहे थे। इसमें हमने दोस्तों 4 अंतर बताया, तो देख लेते हैं क्या होता है। रियल फ्लूइड में क्या होता है? श्यानता और दोस्तों पृष्ठ तनाव गुण पाया जाता है, जबकि इसमें नहीं पाया जाता है। कणों के विस्थापन में प्रतिरोध पाया जाता है, जबकि इसमें प्रतिरोध नहीं पाया जाता है। इसको दबाया जा सकता है, इसको नहीं दबाया जा सकता है। इसका उदाहरण दूध है, मिट्टी का तेल है, और इसको पानी और वायु है। मगर शुद्ध जब हमारा पानी और वायु प्राप्त होगा तभी ये सब नियम लागू होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। न्यूटोनियन फ्लूइड तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में अंतर। तो लिखते हैं हमारा न्यूटोनियन तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में अंतर। इस साइड हम दोस्तों न्यूटोनियन फ्लूइड लिख रहे हैं और इस साइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड, और इस साइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो पहला हमारा अंतर क्या है? ये दोस्तों पहला अंतर है, ये न्यूटन के श्यानता समीकरण का पूर्ण रूप से पालन करता है। ये न्यूटन के श्यानता का समीकरण क्या है? हमने दोस्तों लिखाया है। ये न्यूटन के श्यानता समीकरण को पूर्ण रूप से पालन करता है। और नॉन न्यूटोनियन में ये न्यूटन के श्यानता
समीकरण। श्यानता समीकरण क्या हो दोस्तों, एक बार आपको याद दिला देते हैं। टाउ बराबर म्यू इंटू dv अपान dy ये होता था। तो न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन नहीं करता। ये पहला अंतर हो गया। ये न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन करता है और ये न्यूटन के श्यानता समीकरण को नहीं पालन करता है। दूसरा लिखते हैं, क्या होता है कर्तन प्रतिबल। ये कर्तन प्रतिबल, ये कर्तन प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल किसके समानुपाती। ये कर्तन प्रतिबल वेग परिवर्तता, वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। ये हमारा दूसरा अंतर हो। क्या होता है उसमें दोस्तों, टाउ प्रोपोर्शनल टू dv अपान dy होता है। तो कर्तन प्रतिबल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं और वेग परिवर्तन को dv अपान dy से प्रदर्शित करते हैं के समानुपाती होता है। जब हमने दोस्तों पढ़ाया था आपको, इसको विस्तार पूर्वक पढ़ाया था। अभी तक हमने इसमें सिर्फ अंतर लिख ले। ये कर्तन प्रतिबल, ये कर्तन प्रतिबल वेग परिवर्तता के समानुपाती नहीं होता है। ये हमारा दोस्तों दूसरा डिफरेंट हो। ये क्या होता है, जो कर्तन प्रतिबल होता है वेग परिवर्तन के समानुपाती होता है, मगर कर्तन प्रतिबल वेग परिवर्तन के समानुपाती नहीं होता है। इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, इसका उदाहरण हमारा पानी है, वायु है और मिट्टी का तेल है। ये न्यूटोनियन फ्लूइड का उदाहरण। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का उदाहरण क्या है, विभिन्न प्रकार के विलयन और रक्त इसका उदाहरण है। ये सब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है और ये पानी, वायु, मिट्टी का तेल, ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, न्यूटोनियन फ्लूइड तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में डिफरेंस। इसमें क्या है, श्यानता समीकरण का पालन करता है। ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड श्यानता समीकरण का नहीं पालन करता है। ये कर्तन प्रतिबल वेग परिवर्तन के समानुपाती होता है, जबकि ये नहीं होता है। इसका उदाहरण पानी, वायु, मिट्टी का तेल होता है और ये विभिन्न प्रकार के विलयन और रक्त होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये हमारा दूसरा टॉपिक न्यूटोनियन फ्लूइड तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा।